स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेरेंट एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर। आज की वीडियो है अबाउट मिसकैरेज के बाद कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को दिक्कत होती है। नॉर्मली बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, एक बेबी हो जाता है और फिर वो लोग या तो पिल्स खा लेते हैं या एबॉर्शन करवा लेते हैं, एबॉर्शन किट लेते हैं। तो ये सब तमाम ये अप्लाई करने के बाद जब उनको बेबी कंसीव करना होता है, जब वो ट्राई कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, तो इसको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस होते हैं। और वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद है तो लाइक दे देना, जैसे लोगों से शेयर करना। लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मली महिलाएं फीमेल्स कंसीव कर लेते हैं आराम से नेचुरली, ठीक है। बट क्या होता है, कभी कभी किसी की फैमिली प्लानिंग नहीं होती है, कभी कभी बच्चा प्लान नहीं करते। वैसे पहले के ज़माने में तो कभी भी बच्चे चाहिए आराम से हो जाते थे, बट आजकल चल गया नया वर्ड फैमिली प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कब करना है, क्योंकि आजकल हमारी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो गई हैं। किसी की फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। कोई सोचता है हम सेट हो जाएं, कोई सोचता है हम स्टेबल हो जाएं, कोई सोचता है ये वो। तो ये सब करते करते एक नया वर्ड अराइज हो गया जिसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग होने के कारण जब आपको वो बेबी नहीं चाहिए होता है तो आप उसके लिए खा लेते हैं मेडिसिन, ठीक है। एबॉर्शन कर लेते हैं, तमाम तरीके के अप्लाई कर लेते हैं अपने शरीर पे बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे। काफ़ी सारे फीमेल्स यूज़ करती हैं इस चीज़ को। बट आज हम डिस्कस करेंगे एक बेबी अबॉर्ट कराने के बाद, जब बहुत टाइम बाद जब आप ट्राई करते हैं तो क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो उसी को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि मिसकैरेजेस जो हैं कब ज़्यादा कॉमन होते हैं। मिसकैरेजेस जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर का इतना लोचा नहीं है, ठीक है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में होते भी हैं तो कैसे करके प्रेगनेंसी को परसिस्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन या कुछ अनटिल अनलेस कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं होती बच्चे को, ठीक है। या क्या बोलते हैं, कोई भी एनॉमली स्कैन करते हैं, टारगेट स्कैनिंग करते हैं, उसमें अगर किसी तरीके कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखती है तो फिर टर्मिनेशन के लिए करना पड़ता है। बट हाल फिलहाल में सिर्फ यही चीज़ है कि प्रेगनेंसी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मिसकैरेज होने का रादर देन सेकंड में, ठीक है। और सेकंड में होता है तो जैसे हम डिस्कस करा उस रीज़न की वजह से होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एज के साथ साथ भी आपके मिसकैरेजेस बढ़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर एग क्वालिटी, बिकॉज ऑफ पुअर स्पर्म क्वालिटी, बिकॉज ऑफ तमाम तरह की चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट इट नॉट डिस्कस इट हियर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक बार मिसकैरेज होने के बाद सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है, क्यों आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का। आपने पहले आराम से कंसीव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में जब आपने कंसीव करने में दिक्कत हो रही है और कंसीव हो गया है तो आपकी केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा हो केमिकल प्रेगनेंसी हो जाता है। तो केमिकल प्रेगनेंसी और जो होती है वो आपके क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी कारण होती है। बहुत सारी फीमेल्स को पता ही नहीं लगता है कि वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या एकदम से फिर नेगेटिव आने लगता है तो पता चलता है केमिकल प्रेगनेंसी थी। तो केमिकल प्रेगनेंसी का मेनली एक ही रीज़न होता है, मोस्ट प्रोबेबली एक ही रीज़न है कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। कभी कभी इट इज़ नॉर्मल, कभी कभी कोई अदर रीज़न की वजह से भी आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, और कभी कभी जो बेसिकली आपके क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से आपका मिसकैरेज होता है, ठीक है। नहीं है ये आप ही में इसका कारण हो, या आपके पार्टनर में भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का रीज़न रहता है, ठीक है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम छोटा होना, कभी कभी क्रोमोसोम का साइज, स्ट्रक्चर, शेप, ये सारी चीज़ें तमाम तरीके का डिस्कस हमारे जो क्रोमोसोम्स बनते हैं, जो 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो एक हेल्थी बेबी देते हैं। और इस क्रोमोसोम में थोड़ी बहुत भी अप डाउन होती है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार आपका मिसकैरेज हो रहा है, तो आपको दैट मीन्स कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसके लिए आप कैरियोटाइपिंग करा सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न होता है अगर फीमेल को बच्चेदानी में या सर्विक्स में कोई इशू है, जैसे कि बच्चेदानी का साइज़ में कोई इशू है। इस पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बनाया नहीं है, बनाना है, ठीक है। तो बच्चेदानी के शेप में भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होने के कारण आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नॉर्मली कंसीव हो जाता है, बट कुछ जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चेदानी का शेप स्ट्रक्चर वो तो बेबी को होल्ड करने के लिए होता है। कभी कभी फर्टिलाइजेशन सब कुछ हो जाता है और आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो बच्चेदानी का साइज़ और जो शेप होता है ना, इसकी वजह से भी आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है। तो नॉर्मली आपने पहले कभी कंसीव कर लिया हो बट आपकी प्रेगनेंसी परसिस्ट नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ बच्चेदानी का शेप एंड साइज, ठीक है।
तो उसके लिए अगर आपका एक बार मिसकैरेज हो चुका है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और बार बार ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, नहीं हो पा रहे तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सर्विक्स में किसी तरीके का कोई इशू है, बच्चेदानी के मुंह में किसी तरीके का जैसे पॉलिप हो गया, गांठ हो गया, तो और सर्विक्स की वीकनेस, अगर सर्विक्स वीक है आपका, जैसे बच्चेदानी का मुंह जिसके हम बोलते हैं, अगर सर्विक्स वीक है आपका, तो वो बच्चेदानी को जो आपका बेबी होता है, ठीक है, आपके बेबी को, एम्ब्रियो को होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। पहले तो हो सकता है आपने कंसीव कर लिया हो और थोड़े दिन बाद आप कहते होंगे ना, मैम हमारी प्रेगनेंसी 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलती, हो सकता है ये रीज़न हो कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो वीक हो, जो सर्विक्स है वो वीक हो, इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी परसिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। अब तीसरा रीज़न आता है, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, हो सकता है पहले नहीं हो और अब डेवलप हो गया हो, तो पीसीओडी में, पीसीओएस में आपके मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है और जो एंड्रोजन है, ये बढ़ने के कारण आपकी प्रेगनेंसी परसिस्ट नहीं कर पाती है और प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि हम क्या हो गया, पीसीओडी हो गया। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा पीसीओडी हो जाता है तो बच्चे नहीं, अरे फोकस ऑन द ट्रीटमेंट रादर देन फोकस ऑन द क्या कहेंगे उसको, जो बाहर चलता रहता है उसको इग्नोर करके फोकस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ इट। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, आराम से जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन देंगे। अंडे नहीं बनते हैं, फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, तो उसके लिए आप आराम से मेडिसिन लीजिए। तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान रखिए, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी, ठीक है। तो यहाँ बात हो गई पीसीओएस की। अब हम बात करेंगे, बहुत सारे फीमेल्स मेल्स दोनों में ही जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो आपके जो जेनाइटल एरिया होता है, जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, मेल का जेनाइटल एरिया जो भी होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी को चलने नहीं देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। तो अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है आपके जेनाइटल एरिया में, मेल और फीमेल, तो वो ऑब्वियसली मेल को होगा तो उनके भी स्पर्म को अफेक्ट करेगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद और इम्प्लांटेशन होने के बाद अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव एरिया में वो बैक्टीरिया है तो वो आपकी प्रेगनेंसी को ग्रो नहीं करने दे सकता है। इसकी वजह से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है पहले आपने कंसीव कर लिया हो, बट अब जो है वो बैक्टीरिया रहने के कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ जो है 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स पहले तो कंसीव कर लेते हैं, पहले मिसकैरेज हो जाता है और बाद में कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली यही रीज़न होते हैं, और साथ ही साथ आपकी एज, हो सकता है आपने कम एज में कंसीव कर लिया, आराम से कर लिया, नेचुरल तरीके से कर लिया, बट आपने मेडिसिन अगर ले ली है या डीएनसी करवा ली है तो आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए मिनिमम आप सोचिए 3 महीने का गैप आपको देना चाहिए। अगर आपका मिसकैरेज एक बार हो गया या डीएनसी करवा ली है तो मिनिमम 3 मंथ्स का गैप देना चाहिए, अनटिल अनलेस आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होती है। पीरियड साइकिल रेगुलर होने के बाद ही आप कंसीव करें, और ताकि जितना ब्लड जो निकला है उसकी भी तो आपूर्ति चाहिए ना, उसकी आपूर्ति नहीं होगी तो कहाँ से आपकी बेबी को हेल्दी तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा। बिकॉज आप में अगर खून की कमी रही तो बच्चे को भी तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है ना। तो इसके लिए इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी कंसीव मत करिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप रखिए आफ्टर योर मिसकैरेज। 2.5 भी बहुत है, मोर देन इनफ। उस दौरान आप कंसीव कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपके अच्छे रिजल्ट आपके पास आएंगे, ठीक है। और जिनका मिसकैरेज हो चुका है वो एटलीस्ट और 1 साल हो गया है ट्राई करते करते, नहीं हो पा रहे तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, हो सकता है कोई रीज़न हो, थायराइड हो गया हो, मिसकैरेज का एक कारण होता है, ठीक है। आपको पीसीओडी हो जो आपके ओव्यूलेशन नहीं हेल्प कर रहा है, ठीक है, और आपको जो है अपला सिंड्रोम, ठीक है, उसकी वजह एंडोफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसकी वजह से भी आपका मिसकैरेज और होता है, ठीक है, और कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप घरेलू चीज़ें यूज़ करिए, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो इन तमाम तरीके की चीज़ों पर ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, तो ही आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज मिसकैरेज के बाद इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम कंसीव कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इट्स योर विश, बट इट्स बेटर टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी रादर देन टू के उसका डीएनसी करा लें, अबॉर्शन कुछ भी नहीं करिए, ठीक है। बट सबकी फैमिली डिफरेंट है, सबको स्टेबलाइजेशन चाहिए, सबको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, सारी तरह की चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग वर्क करिए, ठीक है। और बार बार मिसकैरेज मत कराइए, बिकॉज बार बार मिसकैरेज करने पे भी शरीर पे बहुत सारे असर पड़ते हैं। तो होप आप सभी को इस वीडियो से इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल ली, ठीक है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक लाइक बटन दबाइए, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए, और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।